ए स्मॉल बॉल ए स्लाइड्स डाउन द क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल एज सोन इन फिगर, ठीक है। सो इस तरह से देख सकते हैं ये क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल है, ठीक है ना, इस तरह से, ठीक है। दिस इज मीन्स 1/4 ऑफ द सर्कल, ठीक है। एक सर्कल है कंप्लीट, उसका 1/4 पार्ट ये है। एंड हिट्स द बॉल बी ऑफ इक्वल मास विच इज इनिशियली एट रेस्ट, ठीक है। बॉल बी आपका यहाँ पर है, इस तरह से यहाँ पर प्लेस है, ठीक है। और बॉल एक कहाँ स्लाइड करता है, यहाँ से स्लाइड करता है, ठीक है। दोनों का मास सेम है, सेम मास है, ठीक है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बोथ बॉल आफ्टर द कोलिजन, नेग्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन एंड एज्यूम दैट द कोलिजन इज इलास्टिक, ठीक है। सो कोलिजन यहाँ पर क्या है, इलास्टिक है। सो अगर कोलिजन इलास्टिक है, ठीक है, इलास्टिक कोलिजन, सो याद रखिए इसमें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना होगा, 1 होगा। ई का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। और ये ई जो होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इसको याद रखिए, ठीक है, हमेशा ये आपको काम देगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है। सो ये स्लाइड करके इस तरह से यहाँ तक आता है और इसका जो रेडियस है इस सर्कल का दैट इज 10 सेंटीमीटर। तो दैट मीन्स ये पार्टिकल ए जब यहाँ पर पहुँचेगा तो इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, दैट इज ½ mv²। और यहाँ पर इसके पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज mgh। एच का वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0.1 मीटर, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। सो इस तरह से एनर्जी कंजर्वेशन अगर हम लोग लगा देंगे तो यहाँ पर mgh इज इक्वल टू ½ mv² होगा। दैट मीन्स यहाँ से जो वेलोसिटी आएगा दैट इज v इक्वल टू √2gh, ठीक है। सो यहाँ से वेलोसिटी निकाल लेते हैं, दैट इज √2gh, ये इसका वेलोसिटी होगा, ठीक है। कब, जब ये पार्टिकल यहाँ पे पहुँचेगा। सो देखिए जस्ट बिफोर कोलिजन इस पार्टिकल का, जो ये पार्टिकल आप देख रहे हो ए, इसका वेलोसिटी कितना होगा, दिस वन। और ये क्या है, रेस्ट में है, ठीक है ना। मीन्स इस तरह से हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। देखिए v इसका वेलोसिटी दैट इज √2gh, ठीक है। और ये पार्टिकल यहाँ पर रेस्ट में है, ठीक है, इसका वेलोसिटी 0 है। दोनों का मास सेम है, कोलिजन इलास्टिक है। सो जब ये इससे कोलाइड होगा तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा, ये वाला जो ब्लॉक है जो कि रेस्ट में था वो इस वेलोसिटी को लेकर आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। मीन्स इसका वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन सेकेंड मास का जो कि यहाँ पर b है, दैट इज b, इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, √2gh हो जाएगा, ठीक है। और ये जो बिफोर कोलिजन जो मास है जिसका वेलोसिटी √2gh था, ये कहाँ चला जाएगा, ये रेस्ट में चला जाएगा, ठीक है, आफ्टर कोलिजन, ठीक है। सो बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है। सो एक तो आपका ये तरीका हो गया आंसर निकालने का। और √2gh का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 2 × 10, ठीक है, इंटू h का वैल्यू 0.1, ठीक है। सो इट इज √2, दैट मीन्स 1.14, ठीक है। ये क्या हो गया आपका मीटर पर सेकेंड। सो दैट मीन्स क्या हो गया, ये 114 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, यही होगा। √2 का वैल्यू देख लीजिएगा, ये 1.414 होगा, ठीक है, 1.414, ठीक है। सो ये कट कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये √2 का वैल्यू 1.414 होता है, ठीक है। सो दैट मीन्स मीटर पर सेकेंड। सो ये आ जाएगा आपका 141.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। सो ये इसका वेलोसिटी होगा। सो एक तो बेसिक कंसेप्ट ये है कि हम लोग वेलोसिटी इस तरह से डिसाइड कर सकते हैं क्योंकि दोनों का मास सेम है। और अगर इस तरह से आप नहीं बना सकते हो सो हम लोग कैसे बनाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से, ठीक है। सो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से अगर हम लोग निकालेंगे तो कैसे निकाल सकते हैं, सो देखिए मान लेते हैं आफ्टर कोलिजन वी डोंट नो द वेलोसिटी ऑफ दिस वन, ठीक है। सो इस तरह से मान लेते हैं बिफोर कोलिजन क्या हो गया, इसका वेलोसिटी दैट इज √2gh, ठीक है, वैल्यू हमने यहाँ कैलकुलेट कर दिया था, ठीक है। दिस इज विद वेलोसिटी v इक्वल टू दिस m, मास a है, सेकेंड मास ये क्या है 0 है, सो इसका वेलोसिटी 0, ठीक है। एंड आफ्टर कोलिजन इस मास का वेलोसिटी हम लोग मान लेते हैं ये v1 है, किसका, a का, ठीक है। और सेकेंड मास का वेलोसिटी हम लोग मान लेते हैं दिस इज v2, ठीक है। अगर आपको मान लीजिए ये कंसेप्ट याद नहीं रहता है देन, ठीक है। सो आप क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा देना है बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। सो क्या हो जाएगा, इसका लीनियर मोमेंटम दैट इज mv, ठीक है, प्लस इसका 0 हो जाएगा इनिशियली इस मास का, देन फिर आफ्टर कोलिजन इक्वल टू mv1 प्लस mv2, ठीक है। सो दैट मीन्स यहाँ से हमारे पास आ जाएगा v1 प्लस v2 इज इक्वल टू v, जिस v का वैल्यू √2gh है, ठीक है।
अब एक इक्वेशन हम लोग को और चाहिए, सो हम लोग कहाँ से निकालेंगे? देखिए कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। सो देखिए ई इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। सो सेपरेट कब होगा? जब इसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा इससे, सो दैट मीन्स यहाँ पर v2 माइनस v1 ये आपका वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो जाएगा, डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच दैट मीन्स ये वेलोसिटी ज़्यादा होना चाहिए, सो v माइनस दिस वेलोसिटी, सो v माइनस 0। और e का वैल्यू कितना होगा? इलास्टिक कोलिजन है 1 होगा, सो दैट मीन्स v2 माइनस v1 जो होगा दैट इज इक्वल टू v। ठीक है, दिस इज सेकंड इक्वेशन। सो यहाँ से हम लोग v1 प्लस v2 इक्वल टू v एंड v2 माइनस v1 इक्वल टू v, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो देखिए दोनों को ऐड कर दीजिए, कैंसिल हो गया। सो 2v2 इक्वल टू 2v। सो यहाँ से v2 का वैल्यू कितना आ जाएगा? v आ जाएगा, ठीक है ना। सो v2 का वैल्यू जब v आ गया, सो v1 का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। सो दैट मीन v1 इक्वल टू 0 एंड v2 इक्वल टू v। ठीक है, सो इस तरह से भी हम लोग निकाल सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं कि जो सेकेंड मास था b, जो कि आपका इस पोजीशन पर है, इसका आफ्टर कोलिजन क्या होगा? वेलोसिटी v हो जाएगा, दैट इज √2gh। और फर्स्ट मास क्या होगा आफ्टर कोलिजन? ये आपका रेस्ट में आ जाएगा, ठीक है, वेलोसिटी उसका 0 हो जाएगा। ठीक है, सो आफ्टर कोलिजन इस मास का वेलोसिटी कितना हो जाएगा? दैट इज 1.414 मीटर पर सेकेंड, दैट इज 141.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो इसमें ऑप्शन देख लीजिएगा कौन सा होगा। ठीक है, देखिए सी ऑप्शन है। ठीक है, फर्स्ट मास इज 0 एंड सेकेंड मास इज 140 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है।